तो आज की ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जॉब डिस्क्रिप्शन की हेल्प से आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हो। और जॉब डिस्क्रिप्शन का इंपॉर्टेंस भी बताने वाला हूँ, क्योंकि एक जॉब डिस्क्रिप्शन किसी भी जॉब रोल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, या इंटरव्यूज़ को समझने के लिए, या उस रोल की प्रिपरेशन करने के लिए। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, लिंक्डइन पे सर्च बार में स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर सर्च कर लिया एंड पोस्ट का फ़िल्टर लगा लिया है मैंने। और उसके बाद जितनी भी पोस्ट हैं स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर जॉब के लिए अब मुझे स्क्रीन पे दिख रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर के जॉब डिस्क्रिप्शन को और समझेंगे कि कैसे उसका यूटिलाइजेशन करना है इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए एंड कंपनीज़ के पैटर्न को समझने के लिए कि कौन सी कंपनीज़ क्या मांग रही हैं इस रोल पे, क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उनकी। जो ये पोस्ट है, ये रिक्रूटर है आईक्यू या उनकी तरफ से है। तो ये जो पोस्ट है वो 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो मेरी ऑडियंस है वो मोस्टली फ्रेशर है। आप फ्रेशर की जॉब ढूंढ रहे हो, तो बट मैं आपको बताऊंगा कि एक एक्सपीरियंस का भी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसका कैसे हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि फ्रेशर की क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले स्किल्स का वो देख लेते हैं। तो स्किल्स में यहाँ पे लिखा है इन्होंने एडम एंड टीएलएफ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी जॉब रोल पे काम करने के लिए, या स्पेशली स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर जो रोल है, क्लिनिकल साइंस रोल है, उस पे काम करने के लिए कौन से स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर जो रोल है उस पे काम करने के लिए दो तरह की स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला है टेक्निकल, उसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हो, एंड दूसरा है डोमेन। तो टेक्निकल स्किल में अभी अगर हम देखें तो ये जो फर्स्ट जेडी हमें मिला है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने जो नॉलेज मेंशन किया है कि जो रिक्वायरमेंट है वो एडम एंड टीएलएफ। तो एडम एंड टीएलएफ जो फॉल करते हैं वो डोमेन स्किल में फॉल करते हैं। तो डोमेन स्किल में हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे एडम, सेकंड पॉइंट टीएलएफ। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और पोस्ट पे जो मैंने रिसेंटली डाउनलोड की थी। एक कंपनी है VAICS, इन्होंने रिसेंटली ओपनिंग निकाली थी 23 नवंबर। ओके, इंटर्न स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। और इन्होंने जो रिक्वायरमेंट है वो क्या मांगी है, SaaS सॉफ्टवेयर की एंड आर सॉफ्टवेयर। ये कुछ सॉफ्ट स्किल है जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, अटेंशन टू डिटेल होना चाहिए। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है या टेक्निकल नॉलेज है वो इन्होंने यहाँ पे क्या मांगा है, SaaS एंड आर। उनकी रिक्वायरमेंट है SaaS एंड आर सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं हम। अब देख लेते हैं कुछ और वैकेंसी। जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है 8 ईयर्स प्लस के लिए। यहाँ पे इन्होंने एक्सपर्टीज मांगी है SaaS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे SaaS ऑलरेडी हमने नोट किया है, आर भी ऑलरेडी नोट किया है यहाँ पे। उसके बाद डोमेन स्किल में इन्होंने एसडीएम एंड एडम की रिक्वायरमेंट बताई है। ठीक है, तो एडम तो हमने नोट किया बट एसडीएम नहीं नोट किया था। तो हमने डोमेन स्किल में अभी तक हमें कुछ सीडी देख के ये पता चला कि एडम, टीएलएफ और एसडीएम मांग रहे हैं, और टेक्निकल स्किल में SaaS और आर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट। अभी कुछ और जेडी एक्सप्लोर करते हैं। ये ओपनिंग है स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर के लिए जो कि सीनियर रोल के लिए। यहाँ पे इन्होंने SaaS सॉफ्टवेयर की एक्सपर्टीज मांगी है अलॉन्ग विद दैट एसडीएम एंड एडम। ठीक है, तो SaaS सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हमने नोट किया है, एसडीएम एंड एडम भी नोट किया है, तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट ओपनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है एसडीएम, एडम एंड टीएलएफ। तो एसडीएम, एडम एंड टीएलएफ ऑलरेडी हमने नोट डाउन कर लिया है, जो कि डोमेन स्किल का पार्ट होता है। देखो डोमेन स्किल होता क्या है, तो किसी भी रोल पे काम करते हैं ना, जो जो इंडस्ट्री होती है उस हिसाब से डोमेन स्किल चेंज होते हैं। लेट्स सपोज कि बैंक में भी SaaS सॉफ्टवेयर यूज होता है या पाइथन यूज होता है, और क्लिनिकल में भी यूज होता है, बट दोनों में डोमेन का जो नॉलेज है वो डिफरेंट होगा। जो स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स जो फॉलो हो रहेंगे वो डिफरेंट है, जो आउटपुट हमें चाहिए वो डिफरेंट है। ठीक है, बट जो लैंग्वेजेस हैं वो कॉमन हो सकते हैं। तो डोमेन नॉलेज इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल के लिए अलग रहेगा, बैंकिंग के लिए अलग रहेगा, बट जो सॉफ्टवेयर नॉलेज है वो कॉमन हो सकता है। क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो सेम तरीके से कोड आपको क्लिनिकल में भी लिखना पड़ेगा, अगर वो सेम सॉफ्टवेयर है तो बैंकिंग में भी लिखना पड़ेगा। अब कंटिन्यू कर नेक्स्ट ओपनिंग को, ये सीनोस की तरफ से है एंड 7 दिसंबर को इन्होंने एक ड्राइव रखी है, या इन्होंने बोला है कि इस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो। और ये एक्सपीरियंस के लिए वैकेंसी है, सीनियर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। अब देख लेते हैं इसमें रिक्वायरमेंट क्या है इनकी। एसडीएम, एडम एंड टीएलएफ। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने मेंशन किया है, एसडीएम, एडम एंड टीएलएफ डोमेन स्किल में। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस चीज़ की नॉलेज इन्होंने मेंशन की है, आर एंड गिटहब। आर हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, उसके आगे गिटहब भी मेंशन कर लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है सनोफो की तरफ से, वो है सीनियर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर के लिए। यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है। तो SaaS एंड आर टूल में इन्होंने लिखा है एसडीएम, एडम। तो ये पॉइंट्स ऑलरेडी हमने, ये टूल और डोमेन के नॉलेज ऑलरेडी हमने मेंशन करके रखे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ओपनिंग की तरफ चलते हैं। अगेन SaaS सॉफ्टवेयर एंड आर सॉफ्टवेयर। ओके, आई थिंक इस वैकेंसी में इन्होंने पाइथन भी मेंशन किया था बट हम ऐड करना भूल गए। तो SaaS
आर एंड पाइथन, वो जल्दी-जल्दी में हमने पाइथन ऐड करना भूल गए तो पाइथन ऐड कर लेते हैं पहले। कुछ और जीडी एक्सप्लोर करते हैं। ये आइकॉन की तरफ से वैकेंसी है 6 टू 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए। यहाँ पे इन्होंने एसडीएम, एडम एंड टीएलएफ माँगा है। ओके, डोमेन नॉलेज में तो ठीक है। एसडीएम, एडम एंड टीएलएफ ऑलरेडी मेंशन्ड है। व्हाट एल्स? लैंग्वेजेस की नॉलेज में इन्होंने क्या मेंशन किया है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया इन्होंने। नेक्स्ट वैकेंसी अगेन सीनोस की तरफ से आर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, सैस लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट है। गुड कम्युनिकेशन स्किल, तो देखो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना, डिटेल ओरिएंटेड होना, लर्नर होना, ये सारी कॉमन चीज़ हैं। वो ये इन चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो। अगेन नेक्स्ट हायरिंग है 8 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस के लिए। यहाँ पे इन्होंने सैस, एसडीएम, एडम जो कॉमन स्किल है वो इन्होंने मांगा है, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे नोट किया है तो वापस नोट नहीं कर रहे। अगेन नेक्स्ट वैकेंसी है क्लिनिकल स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, 2 to 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और यहाँ पे इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सैस, आर एंड पाइथन। तो देखो गाइस, अभी तक हमने कम से कम मतलब 8 से 10 जीडी या मिनिमम 5 जीडी तो एक्सप्लोर कर लिया होगा। देखो मोस्टली जो हमने वैकेंसीज देखी ये एक्सपीरियंस के लिए थी, फ्रेशर के लिए शायद ही कुछ थी। बट कैसे आप एक्सपीरियंस के जेडी से आप फ्रेशर की जॉब रोल की रिक्वायरमेंट निकाल सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी आप जेडी देखोगे तो कुछ चीज़ें कॉमन आपको पता चलेंगी, जैसे कि टूल नॉलेज। तो टूल नॉलेज फ्रेशर रोल पे, एक्सपीरियंस रोल पे दोनों सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। तो देखो इस इंडस्ट्री में अगर लाइक इस रोल पे काम करना है, सीआरओ इंडस्ट्री में स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर पे, सबसे पहला जो टूल आपको आना चाहिए वो है सैस, जेडी से भी देख के पता चल रहा है। उसके बाद आर एंड उसके बाद पाइथन एंड लास्ट में गिटहब। अगर आप मुझसे पूछोगे तो अगर ये जेडी भी जो हमने आज देखे, उन दोनों से ये पता चलता है कि सैस एंड आर मस्ट है आज के टाइम पे, पाइथन गुड टू हैव है, और गिटहब नहीं हुआ तो भी चलेगा। बट अगर आपके पास इन तीनों की नॉलेज ऑलरेडी है तो गिटहब के भी ले लो, वेल एंड गुड है। डोमेन नॉलेज में आपको एसडीएम, एडम एंड टीएलएफ मस्ट होना चाहिए, इनकी नॉलेज मस्ट होनी चाहिए। तो देखो जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, ये कंपनी का एक जॉब डिस्क्रिप्शन है कि जो हमें वैकेंसी चाहिए, लेट्स सपोज वो 5 इयर्स की वैकेंसी को या फ्रेशर की हो, वो कंपनी इन चीज़ों पे काम कर रही है, इन सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रही है और ये रिक्वायरमेंट वो मांग रही है। तो अगर ये रिक्वायरमेंट आपके पास है, अगर वो स्किल्स आपके पास है जिनकी उस कंपनी को रिक्वायरमेंट है, तो 99% डैम श्योर है आप इंटरव्यू को क्रैक कर लोगे। तो देखो इन वैकेंसीज़ में बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई थी, इन सॉफ्टवेयर और डोमेन नॉलेज के अलावा भी डोमेन नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें थी। वो सारी की सारी ऐड ऑन मैंने नहीं किए क्योंकि मुझे पता था वो सारी एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो एक्सपीरियंस के पास होनी चाहिए। क्योंकि वैकेंसीज़ जो हमने देखी वो मोस्टली 8 इयर्स या 10 इयर्स की ओपनिंग्स की थी। अब एक और क्वेश्चन सर, एक तरफ आपने हमें जॉब डिस्क्रिप्शन बताया बट वो एक्सपीरियंस का बताया। बताना ही था तो हमें फ्रेशर्स का बता दें। देखो एट अ टाइम मुझे फ्रेशर्स की ज़्यादा ओपनिंग नहीं दिखी, कुछ ही दिखी। तो मैंने एक्सपीरियंस का जॉब डिस्क्रिप्शन में से आपको एक्सट्रैक्ट करना बता दिया कि कैसे जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो कैसे उसमें से एक्सप्लोर कर सकते हो। अब ये बात कर लेते हैं कि क्यों कभी भी आप जब लिंक्डइन ओपन करते हो तो हमेशा ओपनिंग एक्सपीरियंस के लिए होती है, फ्रेशर के लिए नहीं होती। तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वाई कंपनीज आर आस्किंग मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि क्यों हर कंपनी 1, 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस मांगती है और क्यों जब भी आप लिंक्डइन ओपन करते हो कि आपको हमेशा एक्सपीरियंस की पोस्ट दिखती है। वो वीडियो का लिंक आपको आई कार्ड्स में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपको ये डाउट है क्यों जब भी लिंक्डइन ओपन करते हो आपको एक्सपीरियंस की ओपनिंग दिखती है। ठीक है? तो आज की वीडियो में यही बताना था आपको कि कैसे जीडी का यूज़ करके आपको ये पता चले कि कौन से स्किल्स की कंपनी की रिक्वायरमेंट है और क्या आपके पास वो स्किल है कि नहीं। अगर जो कंपनी को चाहिए वो चीज़ आपके पास है, इट इज़ डैम श्योर जब भी इंटरव्यू होगा, आपने ऑलरेडी वो कंपनीज़ की बहुत सारी जीडी देख रखे होंगे, चाहे वो फ्रेशर की हो, एक्सपीरियंस की, उससे आपको आइडिया आ जाएगा क्या उनकी ज़रूरत है। अगर आप उसका 70-80% भी नॉलेज ले लेते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ टू क्रैक द इंटरव्यू। तो गाइज़ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1 टू 1 काउंसलिंग का लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि जर्नी देखना फ्रेशर की या एक्सपीरियंस की, तो मैंने इस वीडियो पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके रखे हैं, जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, फ्रेशर्स भी हैं, जो इंडस्ट्री में इंटरव्यू क्रैक करके एंटर कर चुके हैं, और कुछ वर्किंग प्रोफेशनल जिनको 7-8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अब्रॉड में, उनके साथ भी वीडियो रिकॉर्ड किया। मैं यहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा ऊपर आई कार्ड्स में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर लेना। और अगर मुझसे कोई 1 टू 1 बात करनी हो तो 1 टू 1 काउंसलिंग का भी लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप स्लॉट बुक कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो मुझे, जिससे हम काउंसलिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।